गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज फिजिक्स है क्लास 9 का, वही मोशन चैप्टर जो चल रहा है उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज at a speed of 90 km per hour. How much time will it take to cross the bridge completely? अब ध्यान दीजिए, यहाँ ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर और ब्रिज का लेंथ दिया हुआ है 300 मीटर। तब सबसे पहले एक रफली एक ब्रिज बना दीजिए, जैसे यही ब्रिज है और इस पर एक ट्रेन जो है 100 मीटर लेंथ का यह क्रॉस कर रहा है इस ब्रिज को। तो ब्रिज का दिया हुआ कितना 300 मीटर ब्रिज का लेंथ और इसका लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर। किसका? ट्रेन का। यह ब्रिज हो गया, यहाँ लिख सकते हैं आप, ब्रिज क्लियर हो जाएगा और यहाँ ट्रेन। तो अब गौर करने की बात यहाँ यह है, जो ट्रेन जो है सो ब्रिज पर जब चढ़ा, इसके बाद इसको क्रॉस किया, फिर यह पूरा ट्रेन जो है सो यहाँ तक निकल के चला आएगा, जितना बड़ा ये है उतना ही बाहर निकल के चला आएगा, तब वो कंप्लीटली क्रॉसिंग हो गया उसका। तो 300 प्लस 100 यानी कितना हो गया 400 मीटर। तो 400 मीटर इसका क्या हो गया टोटल डिस्टेंस। यानी सॉल्यूशन में यहाँ लिखना होगा जो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है, यानी 100 मीटर अब प्लस यहाँ हो जाएगा 300 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 400 मीटर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ स्पीड दिया हुआ है 90 km पर आवर, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तब देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन यानी कितना दिया हुआ है 90 km पर आवर। अब इसको क्या करना होगा, जो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है और आवर में क्या होता है 60 × 60, क्योंकि 3600 सेकंड का क्या होता है 1 आवर होता है। तो यहाँ हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड। अब इसको क्रॉस करना है, कैंसिल करना है, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया और 6 से क्या हो जाएगा यहाँ 15 और फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, यानी कितना होगा 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। यह हो गया क्या चीज़ इसका स्पीड। अब गौर कीजिए, डिस्टेंस दिया हुआ 400 और यह दिया हुआ कितना 25 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकालना है, तो टाइम का क्या होता है फार्मूला। अब देखिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 400 मीटर और स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 400 मीटर तो 400 मीटर हुआ और नीचे 25 मीटर और ये पर सेकंड जो है ये बाई में है सेकंड, तो वही सेकंड ऊपर चला जाएगा। अब एक बार और इसको अगर हम लिखते हैं तो 400 मीटर मीटर कैंसिल कर देते हैं, 400 बाई 25 सेकंड, यानी 25 1 जा 25 अब 15 बचा, 25 6 टा 150, यानी 16 सेकंड और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए कार ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 50 km पर आवर एंड रिटर्न्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 km पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब गौर कीजिए, एक तो पॉइंट है, यहाँ है ए या प्लेस है और एक तो है बी। तो ए से बी की ओर जाने में वह जो है सो स्पीड लेता है कितना 50 km पर आवर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
और जो रिटर्न होता है, जैसे इस तरह से ऐसे रिटर्न हुआ, उसका स्पीड दिया हुआ, रिटर्निंग स्पीड कितना है 40 km/h। ठीक है। अब कह रहा है क्या जी एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट द डिस्टेंस बिटवीन A and B be x km। अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस x km हम सपोज करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो अब गौर कीजिए। अब सबसे पहले क्या है, जो फॉर गोइंग फ्रॉम A to B, अब A से B की ओर जब जा रहा है, उस केस में क्या होगा, केस 1 कर दीजिए इसको, अच्छा रहेगा। ठीक है। अब केस 1 में हो गया फॉर गोइंग फ्रॉम A to B, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना x km, और स्पीड कितना दिया हुआ है 50 km/h। इसका टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है x, अब बाय 50, ये आवर हो गया। यह हो गया किसका, फॉर गोइंग फ्रॉम A to B। और जब रिटर्न हो रहा है तो फ्रॉम B to A, अब गौर कीजिए केस 2 में, केस 2 में क्या है, जो फॉर गोइंग फ्रॉम B to A, यहाँ रिटर्निंग भी आप लिख सकते हैं, या B से A की ओर जाने के लिए भी आप लिख सकते हैं। तब इसमें क्या होगा, तो डिस्टेंस तो वही होगा, आइए इधर, डिस्टेंस हो जाएगा कितना, वही x km, और स्पीड कितना दिया हुआ है 40 km/h। तो टाइम हो जाएगा कितना x/40 आवर। ठीक है। डिस्टेंस x km हो गया, स्पीड 40 km/h, टाइम हो गया x/40 आवर। अब गौर कीजिए, तो अब निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फार्मूला याद रखना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसमें थोड़ा सा भी ब्रेन को इधर उधर नहीं करना है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, अब गौर कीजिए, x km अप x km डाउन, तो x प्लस x कितना होगा 2x km, और टोटल टाइम टेकन कितना है x/50, अब प्लस x/40। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, जो 2x तो 2x रहा, और 50 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 200। तो 50 से यानी 200, अब 50 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और यहाँ हो जाएगा 5x। यानी कितना होगा 2x, आई 200 ऊपर चला जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना 4 + 5 9x, x कैंसिल हो गया। अब 200 2 जा कितना होगा 400/9, यानी कितना 400/9, और 400/9 को अगर हम डिवाइड करते हैं कितना 400, और ये 9 जो है इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 400 में 9 से, तो कितना होगा 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36, 4 फिर 4, यानी इतना km/h, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।